बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ वो एक शॉर्ट स्टोरी है। उसका नाम है कहानी मोहब्बत की और राइटर का नाम है फातिमा खान। तो आइए शुरू करते हैं। जमाल से मेरी पहली मुलाकात रोज गार्डन की झील के किनारे नस्ब उस अकलौती बेंच पर हुई थी। गहरी आंखों और घुंघराले बालों वाला जमाल झील किनारे बैठा झील के ही किसी मंजर का हिस्सा मालूम होता था। मेरी हसास तबीयत ने उस उदास शख्स के दुखों का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार किया और यूं मेरी उसकी दोस्ती हो गई। वो एक आर्टिस्ट था, रंगों, फूलों और तितलियों से मोहब्बत करने वाला, उनके मंजर कशीद करने वाला और उनके अंदर छुपे दुखों को अयां करने वाला। रोज गार्डन की झील उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। उस झील से वाबस्ता सारे किस्से उसे जुबानी याद थे। उसने झील के दुखों को भी कैनवस पर उतारा था। वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाता था, मगर उससे भी ज्यादा वो एक खूबसूरत इंसान था। मैं रोजाना तकरीबन 1 घंटे के लिए उस गार्डन में आती थी और जमाल के साथ गुजारे जाने वाला ये 1 घंटा मुझे अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि मैं अपना बेहतरीन वक्त उसके साथ गुजार रही हूँ। उस 1 घंटे में जमाल मेरी बेरंग जिंदगी में बहुत खूबसूरत रंग भर देता था। गोया मेरी जिंदगी के कैनवस पर बनी मेरी खाली तस्वीर के अंदर सारे रंग भरने का इख्तियार मैंने उसे एक शख्स को दे दिया था, जो उस वक्त मायूसी के सारे रंग मेरे अंदर से निकाल कर कहीं बाहर फेंक देता था और मैं खूबसूरत हो जाती थी। और उस लम्हे मुझे ये भी लगता था कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की उस दुनिया में नहीं है। शहर की एक मारूफ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किए हुए मुझे 1 साल हो चुका था। माँ बाप के आपस की लड़ाई झगड़ों से तंग आकर मैंने उस छोटे से शहर में जॉब के लिए अप्लाई किया और खुशकिस्मती से मेरा सिलेक्शन एक लेक्चरर की हैसियत से यहाँ के मुकामी कॉलेज में हो गया था। कॉलेज की रूटीन लाइफ से तंग आकर मैंने शाम के वक्त रोज गार्डन जाना शुरू कर दिया। ये एक वसी और ईज रकबे पर फैला नहायत साफ सुथरा पार्क था। उस पार्क की खास बात यहाँ की झील थी, जो हर आने वाले की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती थी। मगर मेरी तवज्जो उस झील ने नहीं, बल्कि झील किनारे बैठने वाले एक आर्टिस्ट ने खींच ली थी और मेरी जात महज चंद ही मुलाकातों के बाद उसकी असीर हो गई थी। हमारी इन मुलाकातों को 1 महीना हो चला था। इस दौरान जमाल के बारे में मुझे बहुत सी बातें पता चली थी। मसलन वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। उसकी जिंदगी का वाहिद मकसद एक बहुत बड़ा और मशहूर आर्टिस्ट बनना था। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे और उसकी आंखों में एक अजीब तरह की उदासी थी जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता था, और बहुत सी बातें जिनकी रफ्ता रफ्ता में आदी होती जा रही थी। और फिर एक दिन इसी तरह उसने मुझसे इजहार मोहब्बत कर दिया। जमाल ने इतनी खूबसूरती से अपने दिल का मुद्दा बयान किया कि मैं इनकार नहीं कर सकी। रोज गार्डन की झील भी उस दिन मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कुराहट को सिर्फ जमाल ने नहीं बल्कि मैंने भी महसूस किया था। उस रोज हमने कई अहदो पैमान किए, मगर शायद जिस वक्त हम ये अहदो पैमान कर रहे थे, कुदरत हम दोनों की बेबसी पर मुस्कुरा रही थी। जमाल के ख्यालों में गुम जब मैं घर पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे माँ और बाबा दोनों मेरे घर में मौजूद थे। एक अरसे के बाद दोनों का इकट्ठे इस तरह मुस्कुराते देखकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और पिछले तमाम लम्हात भूलकर हम तीनों ने मिलकर इकट्ठे खाना खाया। मेरी जिंदगी के ये खूबसूरत लम्हात बहुत जल्द उदासी में बदल गए जब उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक मल्टीनेशनल कंपनी के एग्जीक्यूटिव का रिश्ता देखा है। मैं मामा को जमाल के बारे में बताना चाहती थी, मगर मामा ने सालार के इतने कसीदे पढ़े कि मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उससे जरूर मिला जाए। मामा ने अगले ही दिन मेरी और सालार की मुलाकात का इंतजाम करवा दिया। सालार जैसे स्मार्ट लड़के को कोई लड़की कैसे नापसंद कर सकती थी। फिर उसकी काबिलियत और अमारत ने मुझे मजीद मुतासिर किया था। महज चंद ही मुलाकातों ने मेरे इस फैसले को मजीद पुख्ता कर दिया और मेरे दिल ने सालार के हक में फैसला दे दिया। मैं उस दिन के बाद कभी रोज गार्डन नहीं गई। मैंने अपनी जिंदगी के कैनवस पर जमाल की तस्वीर मिटाकर सालार की तस्वीर बना दी और उसमें अपनी पसंद के रंग भी भर दिए। और यूं कुछ अरसे बाद मेरी सालार से शादी हो गई। शादी के बाद हमने उसी शहर में अपना घर बनाया। सालार ने अब अपना बिजनेस शुरू कर दिया था और बहुत जल्द उनका शुमार शहर के मारूफ कारोबारी हजरात में होने लगा। मैं उनके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। हाँ, कभी कभी रंगों, फूलों और तितलियों को देखती तो एक आवारा आर्टिस्ट का ख्याल आ जाता। उन्हीं ख्यालात में गुम एक दिन ना चाहते हुए भी मैं रोज गार्डन की तरफ चल दी। मेरे कदम बेइख्तियार ही रोज गार्डन की उस झील की तरफ बढ़ गए। झील के सामने वाली बेंच खाली थी, वहाँ पर कोई नहीं बैठा था। न जाने कितनी देर खड़ी मैं खाली आंखों के साथ उस बेंच की तरफ देखती रही कि अचानक मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने बेइख्तियार पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी मेरे अकब में खड़ा था। मैं जमाल
जमाल का बाप हूँ। जमाल अब इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारी शादी की खबर सुनकर उसका हार्ट फेल हो गया था। मैं हैरत से उनकी तरफ देख रही थी। हाँ, अखबार में तुम्हारी तस्वीर उसने देख ली थी। उस बूढ़े आदमी के ये फिक्रे सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे मुंह पर किसी ने जोर से थप्पड़ मारा हो। मुझ में अब मजीद सुनने की ताब नहीं थी। मैं भागती हुई पार्क से बाहर निकल गई। मुझे लगा अब मैं कभी मुस्कुरा नहीं सकूंगी। अब रोज गार्डन की झील किनारे बिछी ये बेंच सिर्फ जमाल की नहीं बल्कि मेरे दुखों की कहानी भी सुनाएगी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये शॉर्ट स्टोरी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।